डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कह दिया है कि उनके पिता यानी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन से पूरी तरह से किनारा कर सकते हैं। ट्रंप कैंप से आई इस वार्निंग के बाद ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका के ही बलबूते पर यूक्रेन ने युद्ध को 2025 तक 4 साल खींचा, लेकिन यूक्रेन ने और लंबा युद्ध लड़ने का एक बड़ा सिग्नल दे दिया है। युद्ध 2026 में भी चलता रहेगा और इसका फैसला 2 बड़े हमलों ने कर दिया है। जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में थे, भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे थे, तब ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर घुसकर कोहराम मचा दिया। यूक्रेन ने रूस के ऐसे ऐसे अड्डों पर शिकार किया जहां से पुतिन की फोर्स अटैक लॉन्च करती रही है। 3 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस में घुसकर 30 बड़े हमले किए, या यूं कहें कि 30 सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2026 से पहले यूक्रेन ने दिसंबर में ही दहलाकर बता दिया कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, लड़ता रहेगा। यूक्रेन ने तो थर्मल वीडियो जारी किया है और उसमें देखा जा सकता है कि पहले कैसे रूस के रडार को टारगेट किया गया। यह है डोम नुमा कास्टा 2E2 रडार स्टेशन। यहां टकराए ज़ेलेंस्की के ड्रोन, ओरियन यूएवी भी उड़ा डाला। ये निगरानी करता है और बम भी गिराता है। ये है पोदलेट रडार। ये S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही हिस्सा होता है। यूक्रेन का ड्रोन रूस की सेना के उराल ट्रक पर भी टूट पड़ा है और आखिर में रूस के पुराने लेकिन बहुत ही कामयाब बॉम्बर विमान सुखोई 24 पर अटैक हो जाता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन में सेना दिवस के दिन ज़ेलेंस्की ने नई कसम खाई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन एक एक हमले का बदला लेगा। कैपिटल कीव में फौजियों की एक टुकड़ी बुलाकर ज़ेलेंस्की ने मनोबल ऊंचा रखने का भाषण दिया। यहां ज़ेलेंस्की के बड़े बड़े जनरल मौजूद रहे और उन सैनिकों को भी बुलाया गया जो रूस की सेना के सामने लड़ाई लड़ चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने मारे गए सैनिकों के परिवार वालों को मेडल सौंपे। ऐसा ही कुछ ना कुछ करके ज़ेलेंस्की जोश हाई रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब तक कर पाएंगे। Просто немає нікого у світі, хто міг би дозволити собі не зважати на нас, на нашу державу. І навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну, або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. इसके बाद ज़ेलेंस्की मिलिट्री हॉस्पिटल गए और उन सैनिकों से मिले जो बहुत बड़े जख्मों के साथ फ्रंट से वापस लौट आए। रूस के हमलों में इनकी जान किसी तरह से बच गई और अब ज़ेलेंस्की ने इन्हें बहादुरी के मेडल खुद जाकर सौंपे। यानी ज़ेलेंस्की अपनी फौज की हिम्मत को टूटने नहीं देना चाहते। वो इनकी बहादुरी के किस्से लंदन से लेकर वॉशिंगटन DC तक वायरल करना चाहते हैं। Багато держав у світі мають таку вагу, ще менше, значно менше могли б реально вистояти проти таких ударів, таких ворожих ударів, штурмів, такої підлості, від яких Україна реально захищається щодня, захищається щоночі. ज़ेलेंस्की ने अपनी वायुसेना के हमलों का भी वीडियो जारी किया। ज़ेलेंस्की ने बताया
कि यूक्रेन की एयरफोर्स कैसे रूस के ठिकानों को राख में बदल रही है। इस वीडियो में अमेरिका के F-16 से लेकर फ्रांस से मिले मिराज 2000 के हमलों को दिखाया गया है और जमीन पर इनकी बमबारी से कैसे तबाही मचाई गई ज़ेलेंस्की ने हर अटैक दिखाया। 50 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की फायर पावर दिखाकर ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि 2026 का युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होगा। यूक्रेन के पास अभी 100 से कुछ ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें तो करीब 70 मल्टी रोल फाइटर हैं, जैसे MiG-29, सुखोई 27, F-16 और मिराज 2000, जबकि यूक्रेन के पास 30 से 35 सुखोई 25 हैं, जो ग्राउंड अटैक रोल में काम आते हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स इसीलिए एक्टिव हो रही है क्योंकि उसने 3 दिन के अंदर ही रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा डाला है। यूक्रेन के F-16 से लेकर उसके MiG-29 तक हर फाइटर जेट ज्यादा से ज्यादा मिशन में शामिल हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो देखिए। इसमें ज़ेलेंस्की की नेमेसिस रेजिमेंट ने क्या किया, जरा वो भी देखिए। वॉर जोन में रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने बुक M1 को उड़ा डाला। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने बुक M2 को तबाह कर दिया और शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम टोर M2 के भी परखच्चे उड़ा दिए। ज़ेलेंस्की अब इस युद्ध में अपनी सेना का वीडियो वाला प्रमोशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पोक्रोवस्क में उनकी फौज ने बहुत बुरी मात खाई है। ये पोक्रोवस्क शहर का ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। गौर से देखिए, रूस ने इसे यूक्रेन का गाजा बना डाला है। पुतिन के गुस्से ने यूक्रेन पर ऐसी आग बरसाई है कि पोक्रोवस्क उसमें धू धू कर जल रहा है। यहां एक भी इमारत साबुत नहीं बची, पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। पोक्रोवस्क पर पुतिन का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। पोक्रोवस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे से ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है। पोक्रोवस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन कर चुके हैं और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं, इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे चुके हैं। पुतिन ये भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वार कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. पुतिन ने ताजा हमलों का बदला लेना तेज कर दिया है। निप्रो शहर पर हुए रशियन अटैक का वीडियो ज़ेलेंस्की को डराने के लिए काफी है। रूस ने यूक्रेन के हमलों के बाद यहां ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले किए हैं। यहां यूक्रेन के हथियारों की फैक्ट्री भी है, बिजली के ठिकाने भी हैं और सबको रूस ने अब जलाकर राख कर दिया है। इस जगह रूस ने न सिर्फ शाहिद ड्रोन से हमला किया बल्कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग दिए। ये ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने बदला लेने के लिए 650 ड्रोन दागे और 51 मिसाइलों से हमला किया। 700 अटैक देखकर यूक्रेन की सेना के हाथ पांव फूल चुके हैं। यानी पुतिन जब बदला लेने पर आते हैं तब सबसे खतरनाक हथियार लॉन्च करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाते।
यूक्रेन को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि रूस का अगला हमला और ज्यादा खतरनाक होगा। राजधानी कीव के करीब पुतिन की ड्रोन फोर्स ने इस रेलवे डिपो को टारगेट किया। इसे रेलवे के जरिए ज़ेलेंस्की तक नेटो के हथियार पहुंचते रहे और अब ऐसी ही जगहों को रूस की सेना एक मिलिट्री टारगेट मानकर चल रही है। यहां हुई तबाही भी जरा देखिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक रहा होगा। कैपिटल कीव में जब भी हमले का अलार्म बजा है, लोग करीब के मेट्रो स्टेशन का रुख कर लेते हैं। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो को सुरक्षित बंकर के तौर पर इस्तेमाल करने की बात आम हो चुकी है। सैकड़ों हजारों लोग इसी तरह यूक्रेन में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तेतियाना यहां अपने पालतू कुत्तों के साथ आसरा लेने को मजबूर है, क्योंकि कीव के आसमान में रूस के ड्रोन कोहराम मचा रहे हैं। Просто не зупиниться, доки нас не знищить. Це моя думка, і я думаю, що це так і буде. В її планах знищити нас як націю. Пускаємось кожного разу. Тому оскільки ми і до цього, оскільки у нас стався приліт в будинку, ми втратили квартиру, і тому ми зараз постійно, як тільки тривога, ми спускаємось в метро. यूक्रेन में ऐसे हमले देखकर कोई भी दहल जाए, लेकिन झटके पुतिन को भी लगे हैं। रूस के लिए भी ये युद्ध आसान नहीं रहा और पुतिन की बातों से तो ये साफ जाहिर हो चुका है। पुतिन ने कहा कि रूस ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल लिया है। वैसे रूस में कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। ऐसे में पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये सोचकर उनके विरोधी जरूर घबरा रहे होंगे, क्योंकि रूस में अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। वहीं ज़ेलेंस्की ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए अब अज़ोव लड़ाकों को सुपर एक्टिव कर दिया है। युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के अज़ोव लड़ाकों का वीडियो भी जरा देखिए। यूक्रेन का तोपखाना किस तरह रूस की पोजीशन पर अटैक कर रहा है, और यही दिखाना ज़ेलेंस्की का मकसद है। डोनेट्स्क के मोर्चे पर लड़ रही अज़ोव फोर्स की शुरुआत 2014 में एक बटालियन लेवल पर हुई और फिर ये ब्रिगेड साइज की फोर्स बनी और अब कोर साइज की फॉर्मेशन बन चुकी है। यूक्रेन नेशनल गार्ड्स के तहत लड़ने वाली इस फोर्स को पुतिन यूक्रेन के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इनमें 30 से 50 हजार लड़ाके हैं, जिन्हें ज़ेलेंस्की ने स्पेशल फोर्स का दर्जा दिया हुआ है। रूस का दावा है कि इसमें नाजी विचारधारा वाले लड़ाके हैं, जो पूरे यूरोप से इकट्ठा होकर यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि उन्हें झुकाने की कोशिश लगातार जारी है और पुतिन की तरफ से दबाव ऐसा है जिसके आगे ट्रंप डगमगा चुके हैं। यूरोप को लेकर पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है।